आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से आईटी स्टॉक के प्राइस गिर रहे हैं, पर ऐसा क्यों हो रहा है? और वो भी तब जब हमारा देश डिजिटल होता जा रहा है। चाहे रेस्टोरेंट से खाना मंगाना हो या ग्रोसरीज मंगानी हो, आजकल सब ऑनलाइन होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती है और सारे बिल्स ऑनलाइन ही पे हो जाते हैं। चाहे बुक पढ़ना हो या गाना सुनना हो, बिना टेक्नोलॉजी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और बहुत जल्द हमारी करेंसी भी डिजिटल होने वाली है। इन सारे ऐप्स को बनाने और मेंटेन करने के पीछे है आईटी कंपनीज। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया की इस डिजिटल वेव से आईटी कंपनीज को काफी फायदा होने वाला है। तो फिर क्या कारण है कि आईटी स्टॉक्स के दाम गिर रहे हैं? हाल ही में इन्फोसिस और टीसीएस, जो कि देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज है, उनका Q4 का रिजल्ट आया और इसमें इनके प्रॉफिट्स कम हुए। इसका मेन कारण है इनके कॉस्ट का बढ़ना। आईटी कंपनी में एट्रिशन रेट बढ़ गया, यानी एम्प्लॉइज बहुत कम समय में कंपनी स्विच कर रहे हैं। इससे आईटी कंपनीज को बार बार नए एम्प्लॉइज को ट्रेन करने का खर्चा करना पड़ता है और एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए अच्छा हाइक देना पड़ता है। दूसरा कारण है मार्केट करेक्शन। कोविड के बाद आए डिजिटलाइजेशन के कारण आईटी सेक्टर पर लोग बहुत ज्यादा बुलिश हो गए थे और इस सेक्टर के स्टॉक्स थोड़े ओवरवैल्यूड हो गए थे। अब इसमें थोड़ा करेक्शन आ रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर से दुनिया भर के कई बिजनेस पर बुरा असर पड़ा है। इंडिया का आईटी सेक्टर, जिसका अच्छा खासा रेवेन्यू फॉरेन कंट्री से आता है, उस पर भी इफेक्ट पड़ा है, जिससे आईटी कंपनीज थोड़े और वॉलेटाइल हो गए। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो आईटी कंपनीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा है, तो यहाँ एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लेकिन क्योंकि ये सेक्टर अभी काफी वॉलेटाइल है, तो आईटी स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसका एक सोल्यूशन है जिससे आप अपना रिस्क भी कम कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न भी बना सकते हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आज के वीडियो में मैं आपको टॉप 3 ऐसे टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने वाला हूं जिसने पिछले 5 सालों में इन्वेस्टर को 25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इस लिस्ट में आता है आईसीसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में लगभग 29% का रिटर्न दिया है, जबकि टेक्नोलॉजी कैटेगरी की म्यूचुअल फंड की एवरेज रिटर्न 24% है। म्यूचुअल फंड्स की अगर होल्डिंग की बात करें तो इसका लगभग 33% पैसा इन्फोसिस में इन्वेस्टेड है और लगभग 40% पैसा विप्रो, एसएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, टीसीएस और एयरटेल में इन्वेस्टेड है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 2% कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है और लगभग 1% फेसबुक में इन्वेस्ट किया। इसमें मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए से कर सकते हैं और सिप की शुरुआत सिर्फ 100 रुपए से कर सकते हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। इस फंड ने पिछले 5 सालों में लगभग 31% का रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड ने भी 30% इन्वेस्टमेंट इन्फोसिस में किया है, 9% टीसीएस में और लगभग 20% एचसीएल, टेक महिंद्रा और भारती एयरटेल में किया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने लगभग 1% एडोबी, अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 रुपया कर सकते हैं और सिप की शुरुआत 150 रुपए से कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में लगभग 29% का रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड ने लगभग 21% इन्वेस्टमेंट इन्फोसिस में किया है और 20% इन्वेस्टमेंट टीसीएस और एचसीएल टेक में इन्वेस्ट किया है। इस म्यूचुअल फंड ने लगभग 3% यूएस स्टॉक जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन में भी इन्वेस्ट किया। इसमें मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए कर सकते हैं और सिप की शुरुआत सिर्फ 100 रुपए से कर सकते हैं। ये सारे म्यूचुअल फंड थीमेटिक है और हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट तभी करें जब आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा हो। आपने एक बात नोटिस की कि लगभग तीनों ही म्यूचुअल फंड ने अपना 20% इन्वेस्टमेंट इन्फोसिस में किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ इन्फोसिस के शेयर ही खरीद लेता हूं, पर इससे आपका रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं हो पाएगा। प्लस इन्फोसिस का एक शेयर लगभग 1,500 रुपए का है, वहीं एचसीएल का एक शेयर लगभग 1,100 का है। तो अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड करना है तो आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वहीं म्यूचुअल फंड में सिर्फ 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट से भी आप डाइवर्सिफिकेशन का फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं टैक्स की। ये सारे म्यूचुअल फंड इक्विटी कैटेगरी में आते हैं, मतलब अगर आपने 1 साल के अंदर इन म्यूचुअल फंड्स को बेचा तो आपको कैपिटल गेन में 15% का टैक्स लगेगा। और अगर आप 1 साल बाद इन म्यूचुअल फंड्स को बेचते हैं तो 1 लाख तक का कैपिटल गेन पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा और उससे ज्यादा कैपिटल गेन होने पर 10% का टैक्स लगेगा। क्या आप चाहते हैं इस तरह मैं और किसी सेक्टर के म्यूचुअल फंड की एनालिसिस करूं? तो उस सेक्टर का नाम कमेंट में हमें बताइए। ये थी मेरी एनालिसिस टॉप 3 टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर आप इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में और जानना चाहते हैं या इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे एसेट गुरु से नीचे दिए हुए नंबर पर बात कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये एनालिसिस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ, इन्वेस्ट करें, खुश रहें।